Good morning, students. So, we are learning chapter derivative, and so far we have finished three topics: derivative of composite functions, derivative of inverse trigonometric functions, and third is logarithmic differentiation. While learning these concepts from textbook, we have solved exercises 1.1, 1.2, and 1.3 half part we have finished. Now second part of 1.3 we are learning here. So this is fourth topic, that is derivative of implicit functions. तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है. आज हम लोग इस वीडियो में, ये मुझे लगता है वीडियो नंबर 33 होगा, इस वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड. ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब मैंने क्या कहा था, इन शॉर्ट इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई. सिर्फ x या सिर्फ y नहीं होगा, इट विल बी मिक्सचर ऑफ x एंड y. तो ऐसे फंक्शन से हमें dy बाई डी कैसे फाइंड करना है, ये स्टेप्स भी हमने चार स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए थे. डिफरेंशिएट ऑल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट, कलेक्ट टुगेदर ऑल टर्म्स ऑफ dy बाई dx, देन टेक dy बाई dx कॉमन, एंड देन गेट dy बाई dx बाई ट्रांसपोजिशन. तो हमने कुछ सम्स ऑलरेडी किए हैं और ये अभी आई विल सॉल्व 4 to 5 इंपॉर्टेंट सम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम फॉर 3 or 4 मार्क्स. सो लेट अस सी दिस फर्स्ट सम. इफ log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube base 10 is equal to 2, then show that dy by dx is equal to minus 99 x square upon 101 y square. अभी ऐसा ही एक सम मैंने पहले किया है, इस टाइप का सम किया है ऐसा. अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका आंसर, मैंने कहा था, आप ये शॉर्टकट है, समझ सकते हैं आप, इसका आंसर हमेशा वाई बाई एक्स होता है. मैंने कहा था बाहर एफ होना चाहिए, या साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ये लॉग हो सकता है. यहाँ होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब सब हर टर्म का डिग्री सेम है. इसका डिग्री एन तो इसका भी डिग्री एन, इसका भी डिग्री एन, इसका भी डिग्री एन, और इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका आंसर वाई बाई एक्स आता है. तो ये सब कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है, तो भी इसका आंसर वाई बाई एक्स नहीं है, इसलिए ये सब मैंने सिलेक्ट किया. इसका आंसर वाई बाई एक्स भी है. ओके, लेकिन अभी आपको वाई बाई एक्स प्रूव करने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने सम सिलेक्ट किया, थोड़ा डिफरेंट है. तो देखो ये फंक्शन है यहाँ पे लॉग, देन यहाँ होमोजीनियस है, देखो इसका डिग्री 3 3 3 3, सबका डिग्री सेम है, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, एंड कांस्टेंट भी है. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन यूज करना वाला हूँ, लॉगरिथम का डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है लॉग का? डेफिनेशन ऑफ लॉग इज इफ log of x to the base b is m, log of x to the base b is m, then I can write this x is equal to b power m, b power m. For example, suppose I am writing here log of 8 to the base 2 is equal to, suppose, x, or let's say y. So what I can write is 8 is equal to 2 power y, ऐसा मैं लिख सकता हूँ. सो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा. तो देखो ये लॉग है, ये बेस b मतलब ये 10 है, ये जैसे x है वैसे ये पूरा ब्रैकेट है, और जैसे ये m है वैसे ये 2 है. करेक्ट. तो मैं शुरू करता हूँ. दिस इज गिवन. करेक्ट. So by definition of logarithm, by definition, what we get is x cube minus y cube upon x cube plus y cube is equal to, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 10 पावर 2, जैसे ये 2 पावर y, जैसे ये b पावर m. लास्ट एक जो सम किया था मैंने, यहाँ पे साइन था, तो साइन वहां गया तो साइन इनवर्स हो गया था, लेकिन हम लोग लॉग को वहां लेके नहीं जा सकते. लॉग का लॉग इनवर्स होगा ऐसा मत समझना, विच इज रॉन्ग. तो डेफिनेशन से आपको करना है, ये ऐसा होगा. तो ये 10 स्क्वायर इज 100 ही, दिस इज 100.
तो ये 100, मैंने कहा था इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना। कैसे करते हैं? ये 100 है, 100 इसको मल्टीप्लाई करेगा 100x³ प्लस 100y³। अभी भी डिफरेंशिएट मत करो, आप y³ के टर्म्स एक साइड में ले लो, x³ के टर्म दूसरे साइड में ले लो। क्या बेटर रहेगा? इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 100x³, ये प्लस यहाँ माइनस हो गया, और ये 100y³ प्लस y³। ये आप डेफिनेशन नोट करके रखना, आगे काम आएगा आपको। हमें ये प्रूव करना है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन। So what will happen? Minus 99x³. The 1 minus 100 is minus 99. And this will be 101y³. 101y³. Now I can differentiate with respect to x. So minus 99, x³ का डेरिवेटिव 3x²। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? x पावर n का फॉर्मूला यूज किया। Then 101 y³ का डेरिवेटिव 3y²। इसी तरह किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ x होना चाहिए था, x की जगह पे y है, तो y बैड फंक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा d/dx ऑफ बैड फंक्शन लेना पड़ेगा। आपको चाहिए dy/dx, तो ये सब शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस 99 इंटू 3x² और ये 101 इंटू 3y² यहाँ शिफ्ट होगा, और ये dy/dx यहाँ आएगा। दिस 3 विल गेट कैंसल्ड और आपको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस 99x² अपॉन 101y², एंड दिस इज प्रूव्ड। Okay, so this way we have solved this, we have completed this question. So this was very good question. यहाँ definition का use हमने first time किया, तो इसको जरा practice करो आप, ठीक है? We will move on to next question. Note this.